अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और सभी आत्मरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज के इस अंक में हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित पद्य संग्रह से एक पद प्रस्तुत करते हैं। नर कैसे बनता है, नर कैसे बनता है, इस शीर्षक से ये पद है। आइए इसका अवलोकन करें। इसमें जो निहितार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, उसको ग्रहण करें। और ये पद मार्मिक है इसलिए कि हम सब दैनंदिन व्यवहार में इतने गुम हो चुके हैं कि हमें ये भान ही नहीं है कि ये नर शरीर कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है। हम इसे स्थायी मान लेते हैं और इसलिए सभी काम समय पर करते हैं। लेकिन अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, इस दिशा के जो भी काम आते हैं उनको हम आगे 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 बढ़ाते रहते हैं, उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। और यही गलती इतनी भयंकर हो जाती है कि हमारे हाथ से ये नर जन्म का सुवर्ण क्षण छूटा चला जाता है। हम फिर वही पशुतुल्य जीवन जीते हुए ही इस विश्व से, इस संसार से चले जाते हैं। और उसका परिणाम इतना भयावह है कि फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और आइए इस पद का हम अवलोकन करें। श्री मायानंद जी चैतन्य इस जीवों को जगाते हुए कहते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज, सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। उद्बीज स्वेदज अंडज जारज, उद्बीज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, प्रकृति गुणों का है यह कारज, अपना माने सो है गुण रज, अपना माने सो है गुण रज, अंत मनुज तनु पाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज, दिन कैसे बीते जाते हैं। जीवों में स्थित सुखाभास सह, जीवों में स्थित सुखाभास सह, स्वयं सिद्ध आवे शरीर मह, स्वयं सिद्ध आवे शरीर मह, आहार निद्रा भय मैथुन यह, आहार निद्रा भय मैथुन यह, धर्म सभी को बाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं।
सोचो निज हित समय आज दिन कैसे बीते जाते हैं। यही किया तब कहाँ मनुजपन, यही किया तब कहाँ मनुजपन, निस दिन घूमे तृष्णावश मन, निस दिन घूमे तृष्णावश मन। ब्रह्मलोक तक माने निज धन, ब्रह्मलोक तक माने निज धन, फिर गोता खाते हैं दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज दिन कैसे बीते जाते हैं। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सु गुरुपद में स्थिति, मायानंद सु गुरुपद में स्थिति, विश्वरूप बन जाते हैं दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज दिन कैसे बीते जाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं। दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज। दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित, अपने हित के लिए सोचो। आज समय है, आज समय है, अपने स्वयं के हित के लिए सोचो कि दिन कैसे बीते जाते हैं। कैसा ये सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ये कैसे दिन निकल जाते हैं। कैसे हम बचपन में खेल कूद में, जवानी में विषय भोगों में और प्रौढ़ावस्था में अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों में और बुढ़ापे में रोग और संताप में कैसे गुजर जाते हैं हमारे दिन। हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई। वही दिनचर्या वही दिनचर्या, वही लोग वही बातें और अधिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने की लालसा, अधिक ऐश्वर्य इकट्ठा करने की लालसा, अधिक लोक संग्रह और उस लोक संग्रह के लिए अनेक प्रकार के झूठ परहेब पाखंड और दिन ऐसे ही बीते चले जाते हैं। हमने अपना हित कभी सोचा ही नहीं। हमने इस शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मान लिया और अपने निज हित से विमुख हो गए। और ये दर्द उन लोगों को दिखता है जो विवेकवान होते हैं। ये सबको नहीं दिखाई देता। सब तो यही कहते हैं कि क्या रखा है, पूजा पाठ व्रत वैकल्य कर्मकांड ज्ञान विज्ञान ग्रंथों को पढ़ो, क्या रखा है इसमें। इससे तो भला है बहुत बढ़िया कार्य करो, बहुत उद्यम करो, उपक्रम करो, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करो जिससे तुम्हारा नाम बढ़े, यश बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। ये किस काम में लगे हुए हो। और यही गलती हो जाती है हमारे हाथ से। ये नरजन्म का इतना जबरदस्त और पर मैंने जिसे कहते हैं कि अनोखा अनमोल अद्भुत ऐसा अवसर छूटा चला जाता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि दिन कैसे बीते जाते हैं। सोचो निज हित समय आज, आज अपने स्वयं का हित सोचो, समय है। उद्बीज स्वेदज अंडज जारज, ये चार खानियां हैं। उद्बीज पेड़ पौधे,
स्वेदज जो जल से निर्माण होने वाले जलचर है, उद्भिद स्वेदज और अंडज जो अंडे से निर्माण होते हैं, पक्षी, कबूतर, मुर्गियां आदि। और फिर जारज, तो जारज खानियों में भी कुत्ते, बिल्ली, शेर, ऐसे अनेक। और ये चारों खानियां पार करनी होती है इस जीव को, क्योंकि जीव, मैं जीवित रहूं, ये कल्पना इस जीव को उद्भिद से शुरू हो जाती है। पेड़ पौधों में शरीर होता है लेकिन इंद्रियां नहीं होती, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता, केवल मैं जीवित रहूं, ये आस और ये जिसे कहते हैं कि इच्छा जागृत रहती है। उसके अनंतर हम स्वेदज में आते हैं, तो स्वेदज में हमें शरीर मिलता है और इंद्रियां भी मिलती है। स्वेदज चलते फिरते हैं, वहाँ भी हमें अनंत जन्म लेने पड़ते हैं। फिर हम अंडज में आते हैं, अंडे से निकलने वाले पक्षी, उसमें भी कितने ही जन्म लेने पड़ते हैं और उसमें हमें शरीर भी मिलता है, इंद्रियां भी मिलती है और मन भी मिलता है, क्योंकि अंडज पक्षी जो है वो आपस में लड़ते हैं। उसके अनंतर हम उत्क्रांत होकर जारज में आते हैं, तो जारज में हमें शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि मिलती है, लेकिन वो परिष्कृत और संपूर्ण विकसित बुद्धि नहीं होती। और उसमें भी कितने ही जन्म लेने पर फिर हम संपूर्ण विकसित बुद्धि लेकर जारज खाने की अंतिम सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में आते हैं। ये इतना प्रवास हर जीव को करना पड़ता है, इससे अवतार भी अपवाद नहीं है, अवतारों को भी शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ जागृत करते हैं कि उद्भिज स्वेदज अंडज जारज प्रकृति गुणों का है यह कारज। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका ये कार्य है, प्रकृति गुणों का है यह कारज। अपना माने सो है गुणरज। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरेपन की जो भावना निर्माण होती है, ये है गुण रज, ये रजोगुण के लक्षण है। और फिर क्या होता है, इस रजोगुण की वजह से ही अंत मनुज तनु पाते हैं, अंतिमतः हम मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं रजोगुण के आश्रय से। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, इस प्रकार की संग्रह बुद्धि, परिग्रह हमारे पीछे लग जाता है और तब हमें मनुष्य का शरीर, मनुज तनु प्राप्त होती है। जीवों में स्थित सुखाभास, ये जीवों में सुखाभास के साथ सुख का आभास रखते हुए, सुख का आभास निर्माण करते हुए जीवों में स्वयं सिद्ध आवे शरीर में, जीवों में सुख का आभास निर्माण करते हुए स्वयं सिद्ध इस शरीर में आते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सुखाभास निर्माण करते हुए, सुख का आभास देते हुए जीवों में स्वयं सिद्ध आते हैं। शरीर भावना के साथ आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये प्राप्त होते हैं और ये धर्म सभी को भाते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये धर्म सभी को भाते हैं, सभी इसी धर्म में लगे हुए हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसी में ही हमारा संपूर्ण जीवन चला जाता है और ये अनमोल अवसर हम खो बैठते हैं। यही किया तब कहाँ मनुष्यपन। यदि तुम संपूर्ण विकसित बुद्धि, संपूर्ण विकसित अवसर लेकर आए हो, फिर यही किया तब कहाँ मनुष्यपन। केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लिपटे रहे तो फिर कहाँ का मनुष्यपन है। मनुष्य की पहचान उसके विकसित बुद्धि से होती है, उसके विवेक से होती है, और हम अगर इसी में लिपटे रहेंगे तो एक सामान्य पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह गया। यही किया तब कहाँ मनुजपन, निसदुन घूमे तृष्णावश मन।
और रात और दिन तृष्णा में मन घूमता ही रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्रकार रात और दिन तृष्णा में मग्न होकर ये जीव अपना सारा जीवन गंवा देता है। यही किया तब कहा मनुजपन, निसदिन घूमे तृष्णावश मन। ब्रह्मलोक तक माने निजधन, ब्रह्मलोक भी निजधन की तरह मानते हैं, यानी ब्रह्मलोक भी प्राप्त करना चाहते हैं। इतनी इस मनुष्य में तृष्णा है, इतनी तृष्णा लेकर ये जीव चलता है कि ब्रह्मलोक को भी यानी प्राप्त करेंगे। फिर इसके लिए व्रत है, उपवास है, तीर्थ है, कर्मकांड है, अनेक प्रकार की विधियां हैं, सब करेंगे, हम ब्रह्मलोक भी प्राप्त करेंगे। इतनी इसकी तृष्णा जबरदस्त है। और फिर गोता खाते हैं। इस तृष्णा के चक्कर में बार बार गोता खाते हैं। गोता खाते हैं का अर्थ मुक्ति का द्वार मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी पुनः 84 लाख योनियों में फिर चक्कर खाते हैं, फिर गोता खाते हैं, और दिन कैसे बीते जाते हैं। इसी प्रकार सारा जीवन हमारा चला जाता है। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, जब हमें अपने धर्म का ज्ञान लेने की बुद्धि होती है। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। तब हमारी दिव्य चक्षु की ओर लगन बढ़ती है। कब? जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, जब हमें अपने स्वयं के धर्म का ज्ञान लेने की बुद्धि प्राप्त होती है, तब जीव दिव्य चक्षु में तब होवे रति, तभी हम दिव्य चक्षु की ओर मुड़ते हैं। दिव्य चक्षु प्राप्त करने की, दिव्य चक्षु क्या है, कैसे हैं, ये जानने की ओर हमारा प्रवाह बढ़ता है। जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सुगुरु पद में स्थिति। मायानंद जी कहते हैं कि फिर गुरु पद में हमारी स्थिति होती है। सदगुरु की यानी उपदेश में, सदगुरु ने दी हुई युक्ति में हमारी स्थिति होती है। गुरु तब होवे मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, विश्व रूप बन जाते हैं। जब होवे निज धर्म ज्ञानमति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, विश्व रूप बन जाते हैं। दिन कैसे बीते जाते हैं। जब हमारी बुद्धि अपने स्वयं को जानने की, स्वयं का धर्म जानने की होती है, तब होती है दिव्य चक्षु में रति, यानी दिव्य चक्षु में यानी इंटरेस्ट, दिव्य चक्षु में उसका मन लगता है, दिव्य चक्षु की ओर उसकी यानी जिसे कहते हैं बुद्धि बढ़ती है। दिव्य चक्षु प्राप्त करने की ओर वो प्रयास करने लगता है। तब होवे निज धर्म ज्ञानमति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति। मायानंद सुगुरु पद में स्थिति, विश्व रूप बन जाते हैं। दिन कैसे बीते जाते हैं। और इसलिए हमें निज हित, अपने हित के लिए अपना धर्म क्या है, इस ओर अपनी बुद्धि को प्रवाहित करना चाहिए। और सद्गुरु पद में स्थिति होते ही फिर हम विश्वरूप बन जाते हैं। और फिर ये जन्म मरण, हार जीत और लाभ हानि, इन सारे द्वंद्वों से निकलकर हम स्थायी चिर आनंद में स्थित हो जाते हैं। और जन्म मरण की कल्पना समाप्त होते ही इस जीव का जो स्थायी भय है उससे भी ये मुक्त हो जाता है। और ये आनंद सच्चिदानंद परमात्मा का अंश, सच्चिदानंद का ही अनुभव लेता हुआ इस जीवन में भी आनंद भोगता है। और आगामी जीवन में भी वो इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा करने के लिए ही आता है। और इस प्रकार ये मायानंद जी हमें जगाते हैं और हमें याद दिलाते हैं, दिन कैसे बीते जाते हैं, सोचो निज हित समय आज। धन्यवाद। नर्मदा।